Dear students, today class 10th maths worksheet number 17 introduction of AP arithmetic progression। यहाँ हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एक पैटर्न है, वो एक सिस्टम से लिखा है, उसमें कुछ कंटिन्यूस नंबर को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कुछ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर के साथ आखिरी टर्म सक्सेसर टर्म्स हमें मिलती है। नेक्स्ट टर्म हमें कुछ कांस्टेंट इक्वल टर्म्स को ऐड करते जाएंगे, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी हम किसी नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो एक नया जो नंबर हमें मिलता है वो आपको प्रीवियस नंबर्स में कुछ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर को ऐड करने से मिलता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात करें कि एक बार यदि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन अलजेब्रिक टर्म्स हमने कंसिडर की कि वो ए है, तो इसमें एक कांस्टेंट डिफरेंस हमें ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम कांस्टेंट डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो यदि हम फर्स्ट टर्म्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, तो यहाँ पर हम a1 इक्वल टू ए लिख दें, जिसको हम फर्स्ट टर्म भी कह सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस डी हम मार्क करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास आता है nth टर्म। एक वर्ड होता है nth टर्म, तो हम कहते हैं ये nth टर्म है या लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर n क्या है? n इज नंबर ऑफ टर्म्स। n हमारे पास नंबर टर्म्स है। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे मिलता है? हम यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करते हैं, किसी भी दो टर्म्स के डिफरेंस निकालते हैं तो हमें ये कॉमन डिफरेंस मिलता है। फर्स्ट टर्म को जो भी है, हमें उसको nth जो भी सीरीज गिवन है उसमें हम जो पहला पद होता है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म्स इज द डिनोटेड बाय a और द a1। कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ द टू consecutive terms, and the nth term an is the nth term of the AP, or you say also is last terms, nth term or the last terms या place of the terms। अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं उनको हम कैसे लिखें, यहाँ AP कैसे बनेगा? तो यहाँ हमें जो भी हम लिखेंगे AP, तो उसमें एक सिस्टम मिलेगा कि यहाँ फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा एज a प्लस डी। a प्लस फिर एक d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर एक ऐड करेंगे तो ये a प्लस 3d हो जाएगा, नेक्स्ट a प्लस 4d हो जाएगा। हम इस तरह से कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे और एक लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास यदि फोर्थ टर्म है तो ये a प्लस 3d होता है, फाइव टर्म्स है, फिफ्थ टर्म्स है तो a प्लस 4d होता है। तो nth टर्म यदि हम लिखेंगे तो यहाँ nth टर्म्स को लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं nth टर्म, और इसको कहते हैं लास्ट टर्म। हम इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, nth टर्म भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास nth टर्म्स का फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। यहाँ आपके पास जो सीरीज है, जो भी आपको टर्म्स दी गई हैं, उनमें आपको इनको यूज करना है। अब क्वेश्चन आता है इसको समझने के लिए। अब कुछ पैटर्न लिखे गए कि ये AP में कुछ है या नहीं। तो सबसे पहला पैटर्न दिया गया है हमारे पास नेचुरल नंबर का 1 2 3 4। अब उसने कहा कि इसको कंप्लीट करिए। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ? तो यहाँ आपके पास डिफरेंस जो मिल रहा है उसमें 1 और 2 में डिफरेंस 1 है, 2 और 3 में डिफरेंस 1 है, 4 3 में डिफरेंस 1 है। तो यहाँ जो टर्म्स आपके पास आएंगी वो एक नेक्स्ट जो नंबर होगा वो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक नेचुरल नंबर का एक सीरीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। पैटर्न में पूछा गया, टेबल तैयार कंप्लीट करने के लिए कहा गया कि फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए और लास्ट टर्म बताइए। तो यहाँ से हम बात करेंगे, तो यहाँ हम बात करेंगे टेबल के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया? इसको हम A कह दें, फिर D कह दें और ये AN कह देते हैं। तो ये टेबल बनाने के लिए हम बात करते हैं A पार्ट्स के लिए। तो A पार्ट्स में यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 1 है, और nth टर्म यहाँ पर 8 आएगी।
यदि हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यदि हम टेबल ही बना रहे हैं, इसको इस तरह से टेबल बना सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी बना लेंगे। तो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हमें दिया गया है, तो 3 हमें पार्ट बनाने। यहाँ ए, ये बी और सी, इस तरह से टेबल बन सकती है। तो सेकंड हमारे पास जो बी पार्ट दिया गया है उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद, फर्स्ट टर्म इज 100, सेकेंड टर्म में क्या है 80, बट यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस टर्म्स पैटर्न, आप 80 माइनस 100 करेंगे, मतलब डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स 100 और 80 का डिफरेंस 20 है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डी पॉजिटिव हुआ, और यदि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डी की वैल्यू माइनस में आएगी, ये -20 आएगा। अब हम यहाँ से आगे टर्म्स बनाते जाते हैं, हर बार 20 माइनस करते जाते हैं। यहाँ हमने क्या किया था, हर बार 1 ऐड किया, यहाँ हर बार हम 20 माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ 100 माइनस 20 किया तो 80, 80 माइनस 20 क्या 60, 60 माइनस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा 40, 40 माइनस 20 करेंगे 20, 20 माइनस 20 करेंगे तो 0, 0 माइनस 20 करेंगे तो -20। अब आपके पास जो लास्ट टर्म होगा वो भी -20 हो गया। अब इस सी पार्ट में चलते हैं, यहाँ हर बार हमारे पास 6, 6, 6, 6, 6 है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज 0। हम यदि दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे तो इनमें 0 आ रहा है, तो अगली टर्म्स भी जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आएगी उसमें भी डिफरेंस 0 का ही होगा। मतलब क्या ऐड करें जो ये सेम रह जाए, 0 ऐड कर देंगे, तो ये एवरी टाइम 6, 6, 6, 6 आएगा। तो फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 0 है और लास्ट टर्म 6 है। तो इस प्रकार आपकी ये टेबल भी तैयार हो गई। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सैलरी ऑफ द पर्सन स्टार्टिंग एट ₹12,000 इंक्रीजिंग ₹500 एनुअली। तो आपके पास जो टर्म्स मिलेंगी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या होगा, तो ए पार्ट की बात कर रहे हैं हम। पहले हमारे पास जो A1 था उसको हम कहते हैं कि वो ₹12,000 है, लेकिन जब डिफरेंस आ रहा है तो ₹500 का आ रहा है एनुअली। तो हमारे पास यहाँ हम जब सीरीज लिखेंगे आगे, तो यहाँ क्या होगा, AP जो हमारे पास आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी वो 12,000 होगी। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, उसका जो सैलरी होगी वो 12,500 होगी। नेक्स्ट ईयर 500 फिर ऐड करते जाएंगे, 12,000 में आप यदि 12,500 में 500 ऐड कर रहे हैं तो ये 13,000 हो जाएगा। 13,000 के बाद यदि 500 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, सेम ये 500 और ऐड कर दो। तो यहाँ पर आपके पास जो सीरीज होगी वो कंटिन्यू होगी, 500 का डिफरेंस होगा, ये 13,500 होगा। फिर आगे हमें निकालना है तो फिर आप करेंगे 500 और ऐड कर दो तो ये 14,000 हो जाएगा। और ऐसे ही आप इसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हो कि हर बार उसको ₹500 इंक्रीमेंट हो रहा है एनुअली, तो उसकी सैलरी जो है हर बार ₹500 ऐड हो जाएगी एनुअली। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या है, विड्रॉइंग एन अमाउंट of ₹200 monthly from a bank saving having ₹5,000 balance at starting। अब आपके पास इसने क्या है 5 टर्म्स बताओ, लेकिन आपके पास जो बी पार्ट था उसमें क्या है कि आपके पास जो बैलेंस है वो ₹5,000 है, मीन्स ये क्या है फर्स्ट टर्म है। अब इसमें क्या कि हर बार एवरी टाइम वो हर मंथ ₹200 विड्रॉल करते हैं, तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, माइनस में हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले जो सीरीज लिखेंगे वो 5,000 होगी। डी का मान जो है वो हर बार 200 माइनस हो रहा है तो -200 लिख देंगे। अब यहाँ आपके पास नेक्स्ट टर्म्स क्या होगी, ये AP हम लिख रहे हैं, तो यहाँ होगा 5,000 माइनस 200 4,800। फिर यदि 200 माइनस करते हैं तो 4,600। नेक्स्ट करेंगे 4,400, फिर करेंगे तो 4,200 एक्सेट्रा। आपके पास ये जितनी भी टर्म्स आपको चाहिए थी वो हमने डेवलप कर दी, आगे आप और कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस इस तरह से डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट आप हम करेंगे डिस्कस, अब ट्राई करने के लिए कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द AP राइट यस और नो। फर्स्ट पार्ट आपके पास जो दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये जो पैटर्न दिया गया है वो AP में है या नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए हमारे पास क्या पैटर्न है, डिफरेंस ऑफ द
टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। यदि हम टू टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें पता चलेगा कि यदि वो इक्वल है तो ही हम कहेंगे कि वो इट इज़ इन AP। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 2, 4, 8, 16 एटसेट्रा। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज A1। A1 इज़ 2, A2 इज़ 4 एंड A3 इज़ 8। हम अभी तीन टर्म्स को कंपेयर किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स को। अब हम ये फाइंड करेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है। तो D क्या होता है, D हम निकालेंगे A2 माइनस A1 से या फिर A3 माइनस A2 से। ये दोनों में इक्वल होना चाहिए। क्या ये इक्वल है? तो यदि ये इक्वल होगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, AP होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम यहाँ ट्राई करते हैं A2 माइनस A1, A2 4 माइनस 2 और यहाँ देखते हैं 8 माइनस 4। तो यहाँ तो आपको क्या मिला, यहाँ 2 मिला और यहाँ आपको 4 मिला। तो ये तो इक्वल नहीं है। जब आपके पास ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है तो ये AP में नहीं है। तो यहाँ आपके पास क्या हुआ आंसर, नो। आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपके पास कॉमन डिफरेंस यदि हम निकाल रहे हैं दोनों बार तो दोनों में इक्वल है तो वो AP होगा, नहीं है तो इक्वल वो AP नहीं होगा, मीन्स ये AP में नहीं है। नेक्स्ट B पार्ट्स में कहा गया है कि वो 0, माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12 और इस तरह से हमें ये सीक्वेंस दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया है और इसमें चेक करना कि वो AP है कि नहीं। तो फर्दर हम चेक करेंगे A1 इज 0, A2 इक्वल टू माइनस 4 और A3 इक्वल टू माइनस 8। तो आप यदि इनको चेक करते हैं तो क्या मिलता है, D ऑलरेडी हम फिर वही काम करेंगे, A2 माइनस A1 आल्सो इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। तो यहाँ आप A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब A2 मीन्स माइनस 4, A1 इज़ 0, तो यहाँ क्या मिला आपके पास, माइनस 4। अब यहाँ देखो A3 माइनस 8 है, माइनस माइनस 4 है, यहाँ माइनस 8 प्लस 4 और यहाँ क्या होगा, माइनस 4। अब देखो ये और ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो ये AP होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसको यस। नेक्स्ट पार्ट में कहा है C पार्ट्स में कि आपके पास A, 2A, 3A, 4A एटसेट्रा दिया गया। तो यहाँ आपके पास A1 A है, A2 2A है, A3 3A है। तो यहाँ फिर हम D निकालेंगे A2 माइनस A1 से। तो क्या मिला, मीन्स 2A माइनस A मीन्स A आ गया। अब फिर D निकाल रहे हैं आप A3 माइनस A2 से। तो यहाँ 3A माइनस 2A करेंगे तो आपके पास फिर भी A आ गया। अब ये A दोनों सेम आ गए तो यहाँ क्या हुआ, इसका आंसर फिर यस हो जाएगा कि इट इज एन AP। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कहा गया है फॉर ए गिवन AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 2 में 34, 32, 30 एक्सेट्रा ये हमें AP गिवन है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म मीन्स A और A हमारे पास फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास पहला फर्स्ट टर्म है, पहला जो नंबर है वही फर्स्ट टर्म होता है। तो 34 हो गया। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो 32 माइनस 34 करेंगे तो क्या आएगा, -2। सेकेंड पार्ट में कहा गया है -5 -1 -1 3 एंड 7, ये आपको AP दी गई है। फिर उसने कहा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट इज A इक्वल टू -5 एंड D इक्वल टू A2 माइनस A1 मीन्स क्या लिखेंगे, -1 -5 मीन्स -1 प्लस 5 और ये आ गया आपके पास 4। इस टाइप से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसके दोनों पार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको कहा गया है कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो आप आगे किस 4 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी NCERT की बुक में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10, देन फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, देन AP। यदि हम लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या होती है,
अब हम इसको समझाएंगे कि A1 इक्वल टू A होता है, तो A2 क्या होगा, A प्लस डी होगा। अब A प्लस डी करेंगे तो 10 प्लस 10, यहाँ तो आपके पास A 10 था, ये 10 प्लस 10 हो गया 20। A3 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 10 प्लस 2 इंटू 10 मीन्स 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ऐसे ही A4 फाइंड करेंगे तो ये A प्लस 3D, यहाँ भी आप लिख सकते हो, तो ये 10 प्लस 3 इंटू 10 मीन्स 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, AP में फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, सेकेंड टर्म 20 है, थर्ड टर्म 30 है, फोर्थ टर्म 40 है। आगे भी आप लिख सकते हो सेम इसी पैटर्न पर। कंटिन्यू, 10 का डिफरेंस है तो 10 10 एवरी टाइम ऐड करते चले जाइए। बी पार्ट्स में आपको कहा है कि A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 1/2। अब A1 आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो A प्लस डी मीन्स वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस हाफ, और 1 प्लस हाफ क्या हुआ 1.5, 1.5 को एलसीएम लेके करेंगे तो आप क्या होगा 2 1 2 प्लस 1 3/2। ये A2 है, A1 तो आपके पास ये था ही ऑलरेडी, A3 क्या होगा A प्लस 2D होगा। अब आप यहाँ 1 प्लस 2 इंटू 1/2 वैल्यू डालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 प्लस 1 मीन्स 2, और A3 आप वैल्यू A4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A प्लस 3D होगा। यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटू 1/2 मीन्स 1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 1 2 प्लस 3 5/2। अब आपके पास जो AP होगा उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या थी 1, सेकेंड टर्म क्या हुई 3/2, थर्ड टर्म्स हुई 2, फोर्थ टर्म्स हो गया 5/2। आगे भी यदि आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, इसमें हाफ ऐड कर दो मीन्स वो 3 हो सकता है, फिर नेक्स्ट 7/2 हो सकता है, फिर 4 हो सकता है। इस तरह से आप इसको डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट जो पार्ट है इसका, उसमें आपको कहा है कि इफ़ यू हैव द A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 5, यहाँ आपके पास गिवन है तो A1 इज आल्सो A मीन्स -2, A2 इज A प्लस D मीन्स -2 प्लस 5 इक्वल टू 3। आपके पास A3 होगा A प्लस 2D मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 5 मीन्स -2 प्लस 10 इक्वल टू 8, और A4 आपके पास क्या होगा -2 प्लस 3D मीन्स -2 प्लस 3 इंटू 5 मीन्स -2 प्लस 15 इक्वल टू 13। तो यहाँ आइए आपके पास AP क्या हुई, AP में फर्स्ट टर्म आपके पास थी -2, सेकेंड टर्म थी 3, थर्ड टर्म हो गई 8, फोर्थ टर्म्स हो गई 13। अब डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास 5 है, इनमें 5 ऐड करते चले जाइए, नेक्स्ट स्टेज आपको मिलते चले जाइएगा। अब यदि 5 इसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा 13 प्लस 5 18, इसमें ऐड करेंगे 23 एंड सोन आप लिखते चले जा सकते हैं, और आपके पास ये सीरीज तैयार हो जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार हो जाती है। इन केस आपके पास और कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।